Hello guys, myself Nuksha Agarwal. Welcome you to Code Freaks. I'm with you. So let's now start today's code problem. तो प्रॉब्लम टुडे we have to solve a scramble string. ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बस देखने में हार्ड लग रही है, बाकी है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम और ऐसे प्रॉब्लम बार कर रखी है. तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन अपने क्या कहना चाह रहा है. लेट्स गेट इनटू दिस प्रॉब्लम. तो आज की जो है प्रॉब्लम है ना, इसके अंदर अपने को दो स्ट्रिंग्स दे रखी है. एक है अपनी स्ट्रिंग S1 और एक है अपनी स्ट्रिंग S2. अब अपने को S1 में ऑपरेशंस परफॉर्म कर करके उसको S2 के बराबर करना है और लास्ट में अपने को यही रिटर्न करना है कि क्या अपन S1 को S2 के बराबर कर सकते हैं, क्या ऐसा करना पॉसिबल है. अगर ऐसा करना पॉसिबल होगा तो अपन ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे. अब अपन S1 के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपन वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो अपन S1 के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको किसी भी दो सबस्ट्रिंग्स में तोड़ सकते हैं. मतलब अपन इस S1 के दो सबस्ट्रिंग्स बना सकते हैं. फिर या तो अपन दोनों सबस्ट्रिंग्स का ऑर्डर सेम रख सकते हैं या फिर अपन दोनों सबस्ट्रिंग्स को स्वैप कर सकते हैं. ऐसा करते करते अपने को बताना है कि क्या ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करके अपन S1 को S2 के बराबर कर सकते हैं. अगर S2 के बराबर कर सकते हुए तो अपन ट्रू रिटर्न करेंगे. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को S1 ये वाली स्ट्रिंग दे रखी है और S2 अपने को ये वाली स्ट्रिंग दे रखी है. ठीक है, अब अपन S1 को किसी भी दो सबस्ट्रिंग्स में तोड़ सकते हैं. तो अगर अपन ने S1 को यहाँ से स्प्लिट किया, G के बाद से स्प्लिट किया, तो अपनी एक सबस्ट्रिंग बन जाएगी G और एक सबस्ट्रिंग बन जाएगी अपनी REAT. ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन या तो S1 का इन दोनों स्ट्रिंग्स का ऑर्डर सेम रख सकते हैं या फिर इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं. ठीक है, स्वैप करेंगे तो अपनी स्ट्रिंग क्या बनेगी, REAT और फिर अपना बनेगा G. ठीक है, इन दोनों के अंदर G तो फिक्स हो गया. ठीक है, अब REAT को तो अपन फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन G को अपन फिर से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो अपन चेक करते हैं कि क्या अपना जो S2 है उसका फर्स्ट लेटर G है या फिर उसका लास्ट लेटर G है क्या. तो अपना फर्स्ट लेटर भी G नहीं है, अपना S2 का फर्स्ट लेटर R है. मतलब S2 में सबसे पहले R आना चाहिए. और अगर अपन लास्ट से भी सर्च करें, क्योंकि अगर अपन स्वैप करेंगे तो भी अपन REAT को फर्दर ऐसे स्ट्रिंग्स में टुकड़ों में तोड़ के वापस से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अपन इस G को टुकड़ों में डिवाइड करके तोड़ नहीं सकते. ठीक है, तो अपन ने लास्ट लेटर भी कंपेयर किया तो लास्ट लेटर भी T है, G नहीं है. तो अपन G के बाद से अपन स्प्लिट नहीं कर सकते, अपन अपनी सब स्ट्रिंग को ऐसे अपना आंसर नहीं आएगा. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन फिर से स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं. अपन GR के बाद से स्प्लिट करते हैं. ठीक है, अगर अपन ने GR के बाद से स्प्लिट किया तो अपनी एक सबस्ट्रिंग क्या बन जाएगी, अपनी एक सबस्ट्रिंग बन जाएगी GR की और एक सबस्ट्रिंग बन जाएगी अपनी EAT. ठीक है, तो या तो अपन इसको ऑर्डर सेम रख सकते हैं या फिर अपन इसको फ्लिप कर सकते हैं. तो फ्लिप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, EAT GR. ठीक है, अब अपने को दिख रहा है कि ये EAT बाद वाला और इधर भी बाद वाला EAT सेम है. ठीक है, तो अपन इसके ऑर्डर को फ्लिप तो नहीं करेंगे, तो ये करना तो इनवैलिड है. ठीक है, ये तो अपना सही है. अब इधर अपना GR आ रहा है और इधर अपना RG आ रहा है. तो अपन क्या करेंगे, अपन इस वाली सबस्ट्रिंग के अंदर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इसको भी इधर बीच में से स्प्लिट कर देंगे. तो इसको बीच में से स्प्लिट किया तो एक स्ट्रिंग बनी अपनी G और एक स्ट्रिंग बनी अपनी R. ठीक है, अब अपन या तो इसका ऑर्डर सेम रख सकते हैं या फिर इसका ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं. तो अपन क्या करेंगे, अपन इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे. अब अपने को अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग मिल चुकी है R, ये अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग बन गई जो कि इसके बराबर है, और दूसरी स्ट्रिंग अपने को मिल चुकी है G जो कि इसके बराबर है. और अपन ने EAT का तो पहले देख लिया था कि EAT अपने को अपना आंसर मिल चुका था. ठीक है, तो अपन अगर R के बाद से स्प्लिट कर रहे हैं तो अपन S1 को S2 के बराबर कर पा रहे हैं, इसलिए अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि S1 जो है वो S2 में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए अपन ने ट्रू रिटर्न किया. एक बार अपन इस क्वेश्चन को इस वाले एग्जाम्पल से देख लेते हैं. तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा कि अपने को फर्स्ट स्ट्रिंग दे रखी है ABCDE और दूसरी स्ट्रिंग अपने को ये वाली दे रखी है. अब अगर अपन A के बाद से स्प्लिट करते हैं तो अपनी एक स्ट्रिंग बन जाएगी A और फिर BCDE. ठीक है, तो अब अपन A और C को कंपेयर करेंगे कि क्या A और C बराबर है. तो अपनी S1 वाली स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर और S2 वाली स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर बराबर नहीं है. मतलब अपन अगर स्ट्रिंग का जो ऑर्डर है वो सेम रखेंगे तो अपना काम नहीं बनेगा. तो अपन एक बार ऑर्डर रिवर्स करके देख लेते हैं. ऑर्डर अगर अपन रिवर्स करेंगे मतलब इन दोनों को अगर अपन स्वैप कर देंगे तो A अपना लास्ट में आ जाएगा. अब इधर D अपना लास्ट में है और इधर A अपना लास्ट में है. ठीक है, तो ये भी काम नहीं करेगा. तो अपन A के बाद से स्प्लिट करके तो इस स्ट्रिंग को S2 के बराबर नहीं कर सकते. तो अपन B के बाद से स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं. तो अगर अपन B के बाद से स्प्लिट करेंगे तो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग बन जाएगी AB. ठीक है, अब इसके फर्स्ट दो लेटर्स कौन से C और A है. ठीक है,
तो इस ए बी के अंदर सी तो है नहीं, तो ये जो फर्स्ट वाले दो लेटर्स हैं इसके और इसके कभी सेम नहीं हो सकते। अगर अपन बी और ए को स्वैप भी कर देंगे तो भी वो सी ए के बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब अगर अपन ए बी को स्वैप कर देंगे, मतलब स्ट्रिंग को तोड़ के, मतलब इस सब स्ट्रिंग को भी तोड़ के अगर रिवर्स कर देंगे तो ये वाला ए और ये वाला ए सेम हो सकता है, ये बी और ये सी सेम नहीं हो सकता। इसलिए अपने फर्स्ट दो लेटर्स कभी भी सेम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन स्ट्रिंग को ऑर्डर रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, मतलब लास्ट में ए बी को लेके आने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में अपने स्ट्रिंग में क्या है, बी डी है। ठीक है, लास्ट में स्ट्रिंग में बी डी है। तो अपन देखिए, अगर अपन इसका ऑर्डर रिवर्स भी करें, मतलब इसको बी ए भी करते हैं, ठीक है, तो अपना ये वाला भी और अपना ये वाला भी तो सेम हो जाएगा, अपना ए और डी सेम नहीं हो पाएगा। तो अपन बी के बाद से तोड़ के भी स्ट्रिंग को एस टू के बराबर नहीं कर सकते। अब अपन सी के बाद से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो सी के बाद से अगर अपन तोड़ेंगे तो अपनी स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी सी और दूसरी वाली सब स्ट्रिंग बन जाएगी डी। ठीक है, अब अगर अपन ऑर्डर रिवर्स नहीं करते हैं, ऑर्डर सेम रखते हैं, ठीक है, तो अपन डी से कंपेयर करते हैं। डी ई अभी अपना लास्ट में आ रहा है, अगर अपन ऑर्डर रिवर्स नहीं कर रहे तो अपन इसके लास्ट दो लेटर से कंपेयर करते हैं। इधर अपना डी ई है और इधर अपना बी टी है। अब इस डी ई में बी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अपन ऑर्डर सेम रखे तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो अपन ऑर्डर रिवर्स करेंगे। ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो अपना डी ई पहले आ जाएगा और ए बी सी बाद में आएगा। ए बी सी अपना बाद में आया और डी अपना पहले आया। ठीक है, तो अपन इस डी ई को सी ए से कंपेयर करें तो ये डी ई किसी भी ऑर्डर में, मतलब कैसे भी अगर अपन रिवर्स भी करेंगे तो ये सी के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए ये वाली स्ट्रिंग, मतलब यहाँ से तोड़ना भी अपना इनवैलिड है। फिर अगर अपन डी के बाद से तोड़ें, ठीक है, तो अपनी लास्ट वाली स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, अपनी लास्ट वाली स्ट्रिंग ई बन जाएगी। अब इधर ई, ये वाला ई और ये वाला डी तो सेम है नहीं, तो अपन इसका ऑर्डर सेम नहीं रख सकते। और अगर अपन इसका ऑर्डर रिवर्स भी करें तो इधर सी आ रहा है और अपना अगर अपन ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो अपना सबसे पहले ई आएगा। ठीक है, तो अपन ऐसे करते करते अपनी स्ट्रिंग को कभी भी नहीं तोड़ सकते। अपन ने अपनी सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, फिर भी अपनी जो एस वन है वो एस टू के बराबर नहीं हो पा रही है, इसलिए अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि ऐसे दो सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करके अपन कभी भी एस वन को एस टू के बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए एक बार मैं बोर्ड पर अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। अभी मैंने जो भी किया कि मैंने ऐसे हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई किया, मैंने अपनी स्ट्रिंग को हर जगह से तोड़ने की कोशिश की और हर जगह से तोड़ने के बाद में उसको रिवर्स करने की कोशिश करी। यही अपन करेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन एक फॉर लूप चलाएंगे अपनी स्ट्रिंग के साइज तक का। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग को फर्स्ट से तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब फर्स्ट लेटर के बाद से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अपनी एक सब स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, जी, और एक सब स्ट्रिंग अपनी बन जाएगी आर ई ए टी। ठीक है, सिमिलरली अपन अपनी एस टू वाली स्ट्रिंग को भी तोड़ेंगे वहीं से, मतलब आर के बाद से तोड़ेंगे। तो अपनी एक स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, आर, और एक अपनी बन जाएगी जी ई ए टी। ठीक है, अब अगर अपन ने ऑर्डर सेम रखा, ठीक है, तो यहाँ पे जी आ रहा है, मतलब ये सिंगल लेटर है, तो इसको अपन तोड़ के मतलब फर्दर डिवाइड करके स्वैप तो कर नहीं सकते, ये अपना सिंगल लेटर है। तो अगर अपन ने ऑर्डर सेम रखा तो अपना जी पहले आएगा और इधर अपना आर पहले आ रहा है। तो अगर अपन ऑर्डर सेम रख रहे हैं तो अपना आंसर नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे ऑर्डर सेम रखे तो अपना इस केस में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन ऑर्डर रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो अपन इस जी को लास्ट में भेजेंगे, तो अपने इस जी का कंपेरिजन किससे होगा, टी से होगा। ठीक है, तो इधर आएगा अपना जी, इधर आएगा अपना टी। ठीक है, और फिर ए आर ई ए टी का कंपैरिजन किससे होगा, जी ई ए से होगा, आर जी ई ए से होगा, आर ई ए टी और आर जी ई ए। ठीक है, इधर भी अभी इस स्ट्रिंग से अपने को कोई मतलब ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपनी सिंगल लेटर वाली स्ट्रिंग है, इसको अपन कैसे भी स्वैप नहीं कर सकते, तो इसकी पोजीशन तो अपनी फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो अपन इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अभी ये वाला जी और ये वाला टी भी सेम नहीं है, मतलब इसका ऑर्डर रिवर्स करके भी अपन इसको बराबर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर अपन इस जी को लास्ट में भेज देंगे, ठीक है, अगर अपना जी यहाँ नहीं होके यहाँ होगा, ठीक है, तो अपन ने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, अपनी स्ट्रिंग ये वाली बन चुकी है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो जी है वो फिक्स हो चुका है लास्ट में, क्योंकि इसको अपन कभी भी स्वैप नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रिंग है वो दो स्ट्रिंग्स में टूट चुकी है, ये वाली स्ट्रिंग अपनी आर ई ए टी है और दूसरी स्ट्रिंग अपनी जी है। ठीक है, जी को अब अपन कैसे भी स्वैप नहीं कर सकते, तो अपन देखेंगे कि जी अपना हमेशा लास्ट में रहेगा। तो जी को अपन टी से कंपेयर कर लेते हैं कि क्या जी और टी सेम है, तो जी और टी सेम नहीं है, इसलिए अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऑर्डर चेंज करके भी अपना कभी भी आंसर नहीं। ठीक है, ये अपन ने करके देखा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन ने बोला कि अपन फर्स्ट प्लेस से अगर तोड़ेंगे तो अपने को अपना आंसर नहीं मिल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अपन सेकंड प्लेस से तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन आर के बाद से तोड़ेंगे अपनी स्ट्रिंग को, तो ये बन जाएगा अपना जी आर और दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी अपनी ई ए टी। तो अगर अपन ऑर्डर सेम रखें तो अपन कंपैरिजन कैसे करेंगे, अपन इस आर जी को जी आर से कंपेयर करेंगे।
ये अपना आर जी हो जाएगा। और अपन इस ई ए टी को ई ए टी से कंपेयर करेंगे, ई ए टी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये ईएटी और ईएटी तो सेम है, ठीक है, मतलब अपने को अपना आंसर मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। अब अपने को बस इस जीआर को और आरजी को सेम करना है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग जो है वो अब इन दो सब स्ट्रिंग्स में टूटी, इस वाली सब स्ट्रिंग तो अपने को छेड़ना नहीं क्योंकि ये इक्वल मिल चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों को इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ से स्प्लिट करेंगे और स्वैप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अपन इसको जी के बाद से स्प्लिट करते हैं तो एक स्ट्रिंग अपनी जी बन जाएगी, एक अपनी आर बन जाएगी। सिमिलरली अगर अपन इसको भी बीच में से स्प्लिट करते हैं तो एक अपनी आर बन जाएगी, एक अपनी जी बन जाएगी। अब अगर अपन ऑर्डर सेम रखते हैं तो अपने को दिख रहा है कि अपना जी और आर बराबर नहीं है, सिमिलरली अपना आर और अपना जी बराबर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन स्ट्रिंग वन की दोनों वैल्यूज को स्वैप करने की कोशिश करेंगे। तो अपना आर इधर आ जाएगा, अपना जी इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस जी को अपन इस वाले जी से कंपेयर करेंगे और इस वाले आर को अपन इस वाले आर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आर और ये वाला आर बराबर है, ये वाला जी और ये वाला जी बराबर है, ठीक है। तो अपने को अपनी स्ट्रिंग के दोनों जो पार्ट्स है वो दोनों इक्वल मिल चुके हैं, मतलब अपनी S1 जो है वो S2 के बराबर हो चुकी है। तो अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली ये वाला जो एग्जाम्पल था इसके अंदर अपन फॉल्स रिटर्न करेंगे कि कभी भी अपने को अपना आंसर सेम नहीं मिलेगा। जैसे अगर अपन ए के बाद से इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा ए और इधर बन जाएगा बी सी डी, ठीक है। इसको अगर अपन ऑर्डर चेंज नहीं करते तो अपन इसे कैसे कंपेयर करेंगे, सी और ए बी डी ए ई बी बी से, ठीक है। तो अपना ए और अपना सी बराबर नहीं हो रहा है, तो अगर अपन ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो अपने को अपना आंसर नहीं मिलेगा। तो एक बार अपन ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं। अगर अपन ऑर्डर चेंज करेंगे तो बी सी डी ई पहले आएगा और ए बाद में आएगा, ठीक है। अब इस ए को अपन कैसे कंपेयर करेंगे, इस ए को अपन डी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला जो अपना स्टार्टिंग की स्ट्रिंग थी, मतलब स्टार्टिंग वाली सब स्ट्रिंग थी, इसको अपन इसकी एंडिंग वाली सब स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे, मतलब ए और डी को कंपेयर करेंगे और अपने स्टार्टिंग के जो चार लेटर्स हैं उनको अपन ई सी डी से कंपेयर करेंगे, सी ए ई पी को कंपेयर करेंगे अपन पी सी डी से। तो अपना इधर भी ए और डी सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला ऑर्डर भी अपना सही नहीं है, इससे भी अपना आंसर नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन फर्दर डिवाइड करके देखेंगे, सेकंड पोजीशन से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे अपन अपनी स्ट्रिंग को। सेकंड पोजीशन से अगर अपन ने डिवाइड करने की कोशिश की, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है अपने क्वेश्चन का, इसी को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में और फिर अपने को अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से तोड़ने की कोशिश की तो ये ए बी में टूट गया और बाकी की अपनी स्ट्रिंग क्या बची, सी डी ई, ठीक है। फिर इधर भी अपन अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो अपन ए बी को किससे कंपेयर करेंगे, सी ए से कंपेयर करेंगे और ई बी डी को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन अपना ऑर्डर चेंज नहीं करते तो ना अपनी ये वाली स्ट्रिंग इक्वल है ना अपनी ये वाली स्ट्रिंग इक्वल है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक बार स्वैप करके भी देख लेंगे। तो अगर अपन ने स्ट्रिंग को ए और बी में तोड़ दिया और फिर उसको स्वैप किया तो ये बन जाएगा बी ए, ठीक है। अब अगर अपन अपनी स्ट्रिंग को बी ए भी बना लेते हैं तो ये ए और ये वाला ए सेम हो जाएगा, लेकिन ये सी और ये बी सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इधर से भी अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि अगर अपन ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो अपने को अपना आंसर नहीं मिलेगा। फिर अपन वापस ऑर्डर चेंज करके देखेंगे तो भी अपने को आंसर नहीं मिलेगा, इधर अपना आंसर लास्ट में फॉल्स ही आएगा क्योंकि अपन स्प्लिट करके कभी भी इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो अपनी यही अप्रोच रहेगी, अपन अपना एक लूप चलाएंगे अपनी पूरी स्ट्रिंग की साइज तक के और उसके बाद अपनी पूरी स्ट्रिंग को ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे कि कहीं पे भी अपना आंसर आ रहा है क्या। अगर कोई सी भी अपनी स्ट्रिंग का कोई सा भी पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा तो उस पार्ट के लिए अपन रिटर्न ट्रू करेंगे। और फिर ये जैसे जी और आर इक्वल नहीं हो रहा था तो अपन क्या करेंगे, जी और आर को फ्लिप करके देखेंगे, अगर फिर भी वो इक्वल हो गया तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब एक पार्ट से भी ट्रू रिटर्न हुआ है और दूसरे पार्ट से भी ट्रू रिटर्न हुआ है, दोनों पार्ट से ट्रू रिटर्न हुआ है, मतलब दोनों ही पार्ट अपने S2 में चेंज हो पा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, फाइनल आंसर रिटर्न ट्रू है, ठीक है। तो अपना फॉर लूप तो आपको समझ में आ गया। उससे पहले अपन क्या करते हैं, उससे पहले अपन देख रहे हैं कि क्या अपनी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 है। अगर अपनी स्ट्रिंग की लेंथ मतलब दोनों ही स्ट्रिंग की लेंथ 0 है तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे, इसके अंदर अपने को चेक करने की जरूरत है। अगर अपनी स्ट्रिंग की लेंथ 1 हुई तो अपन अपने दोनों फर्स्ट कैरेक्टर्स को, जैसे इधर अपन ने अगर जी के बाद से स्प्लिट करा था तो अपना फर्स्ट स्ट्रिंग क्या थी, जी थी जिसकी लेंथ सिर्फ 1 थी, और इधर भी अगर अपन आर के बाद से स्प्लिट करेंगे तो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग जो थी उसकी लेंथ 1, ठीक है। तो अगर अपनी लेंथ 1 होगी तो अपन कंपेयर करेंगे कि क्या अपने दोनों कैरेक्टर्स इक्वल है, अगर कैरेक्टर्स इक्वल होंगे तो अपन सिंपली रिटर्न
ठीक है। अगर ये दोनों ही कंडीशंस नहीं होती है तो अपन ने जहां से स्प्लिट किया था उन दोनों स्ट्रिंग्स को अपन देखेंगे कि क्या, जैसे अपन ने जी आर को स्प्लिट किया था और इधर आर जी स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो जी आर और आर जी को कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो अपन टू रिटर्न करेंगे, और सिमिलरली अपन लास्ट वाले पार्ट को भी देखेंगे कि क्या अपना ई ए टी और ई ए टी बराबर है क्या। अगर ई ए टी और ई ए टी बराबर होंगे तो भी अपन टू रिटर्न। ठीक है, ऐसे ही अपन करते जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक और कैच क्या है कि अपन पूरा ही जो रिकर्शन है वो चला रहे हैं फॉर लूप के अंदर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसके अंदर रिपीटेबल केसेस भी बहुत आएंगे। जैसे अगर अपना रेट ना होगी ये जी जी आर ई ए टी होता, ठीक है, और इधर भी आर जी जी ई ए टी होता, लेट सपोज। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो इस जी को और इधर जी को कंपेयर करते हैं, और इधर भी अपन जी को और जी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अपन ने दो बार जी को कंपेयर किया तो इससे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इससे बढ़िया अपन क्या करेंगे, अपन ने जब फर्स्ट टाइम जी को कंपेयर किया था तो अपन ने कंपेयर कर लिया, उसके हिसाब से आंसर कैलकुलेट कर लिया है, तो अपन उस आंसर को स्टोर कर लेंगे। और फिर से जब ऐसे ही अपने पास आएगी कि अपने को जी को और जी को वापस कंपेयर करना है कहीं और पे, मतलब अपने को सेम टेस्ट केस फिर से कंपेयर करना है, तो अपन देख लेंगे कि क्या अपना वो वाला टेस्ट केस स्टोर्ड है। अगर स्टोर्ड होगा तो अपन उसी का आंसर रिटर्न कर देंगे कि ये वाला अपना आंसर है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को अपन मेमोराइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर अपन सबसे पहले अगर अपन ने कैलकुलेट कर लिया तो अपन उसका आंसर कैलकुलेट करके स्टोर कर लेते हैं, और फिर बाद में रिकर्शन में आगे जाते जाते अगर अपने को वही टेस्ट केस फिर से मिलता है तो अपन डायरेक्टली उसका आंसर रिटर्न कर देते हैं लंबी कैलकुलेशन करने से। ठीक है, यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार अपन इसका कोड देख लेते हैं। कोड देखने से पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक बार मेमोराइजेशन देख लेते हैं। तो मेमोराइजेशन अपन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, पर अपन अनऑर्डर्ड मैप में करते हैं। ठीक है, मैप में अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। अपनी स्ट्रिंग क्या होगी, अपना एस वन का जो भी पार्ट था प्लस एस टू का अपना जो भी पार्ट था। ठीक है, उन दोनों का जो भी आंसर आ रहा था, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो रहे थे तो ट्रू आएगा, और अगर ये दोनों अनइक्वल होंगे तो फॉल्स आएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने मैप का एक पार्ट जो है वो स्ट्रिंग रखेंगे और दूसरी पार्ट अपन बूल रखेंगे। स्ट्रिंग के अंदर अपन एस वन प्लस एस टू को स्टोर करेंगे और बूल के अंदर ट्रू या फॉल्स को अपन स्टोर करेंगे। ठीक है, एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो वही अनऑर्डर्ड मैप बनाया और उसको मैंने नाम दिया इस स्क्रैम्बल पेयर। ठीक है, फिर मैंने एक टीपी हेल्पर नाम का फंक्शन कॉल किया है, और ये जो भी रिटर्न करेगा वही अपना आंसर होगा, उसी को अपन रिटर्न कर देंगे। इसके अंदर मैंने एक तो अनऑर्डर्ड मैप पास किया है, एक अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग पास किया और एक अपनी सेकंड स्ट्रिंग पास किया है। तो अपन देख लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये आखिरकार कर क्या रहा है, ताकि ये अपना आंसर कैलकुलेट करे और अपन उसी को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या किया, इसने एस वन की साइज ली, मतलब इसने क्या बोला अपने क्वेश्चन में, एक कैच है कि अपना एस वन जो है और एस टू जो है उन दोनों का साइज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और अपन जब भी पेयरिंग कर रहे हैं, मतलब अपन जब भी सबस्ट्रिंग बना रहे हैं, तभी अपन ये मेक श्योर कर रहे हैं कि अपन दोनों जो सबस्ट्रिंग्स बना रहे हैं उन दोनों का साइज सेम रहे। तो अपना कुल मिला के हमेशा एस वन और एस टू का साइज सेम रहेगा। तो अपन ने क्या किया, लेंथ में अपन ने एस वन की साइज को ले लिया है। ठीक है, और एस टू की साइज भी अपनी लेंथ की हो जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने एक रिजल्ट बनाया जिसको मैंने इनिशियली फॉल्स से डिक्लेयर कर दिया कि अभी अपने को एस वन और एस टू बराबर नहीं मिला है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर अपनी लेंथ जो है वो जीरो है तो रिटर्न ट्रू कर दो, और अगर अपनी लेंथ जो है वो वन है तो एस वन को एस टू के बराबर करके चेक करो कि अगर एस वन जो है वो एस टू के बराबर है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। नहीं तो फिर अपन एल्स में आए। इसी के अंदर अपन मेन कंप्यूटेशन कर रहे हैं। इसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अगर अपना जो एस वन और एस टू है जिसके लिए अभी अपन चेक कर रहे हैं वो अगर पहले से ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो अपने मैप के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उसी का आंसर रिटर्न कर दो। और अगर वो स्टोर्ड नहीं है तो चेक करो कि क्या अपना एस वन और अपनी एस टू वाली स्ट्रिंग बराबर है। अगर अपनी एस वन और एस टू वाली स्ट्रिंग बराबर है तो अपने रिजल्ट को ट्रू कर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो अपन अपना फॉर लूप चलाएंगे वन से लेके लास्ट तक, और अपन देखेंगे कि अगर अपना रिजल्ट फॉल्स है तो ये सारे ऑपरेशन अपन करेंगे। इसके अंदर ऑपरेशन अपन ने क्या किया, अपन ने रिजल्ट को एक बार चेक किया, अपनी स्ट्रिंग मतलब अपन ने अपनी सब स्ट्रिंग जैसा भी अपना आई वन है तो जीरो से लेके आई तक की, मतलब जीरो से स्टार्ट करके वन लेंथ की अपन ने एक सब स्ट्रिंग बनाई है एस वन की। तो जीरो से लेके वन लेंथ की सब स्ट्रिंग क्या बनेगी, जीरो से मतलब जीरो पोजीशन से अपन ने स्टार्ट किया और अपन ने वन लेंथ की सब स्ट्रिंग ली है, तो ये सब स्ट्रिंग बन जाएगी अपनी जी।
ठीक है, उसको अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं, S2 की अपन सबस्ट्रिंग बना रहे हैं 0th पोजीशन से लेके I साइज तक की। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, S2 की 0th पोजीशन से लेके S1 साइज मतलब I साइज तक की, ये बन जाएगी अपनी R। तो अपन ने क्या किया, अपन सबसे पहले ऑर्डर चेंज ना करें वो वाला केस देख रहे हैं, जिसके अंदर अपन सिंपली इस G को इस R से कंपेयर कर रहे हैं, और बाकी अपनी जो बची हुई स्ट्रिंग होगी RE80 उसको अपन GE80 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये अपना वही केस है, इसके अंदर अपन ने सबसे पहले तो अपना फर्स्ट वाला मतलब अपन ने फर्स्ट सबस्ट्रिंग दी है, और फिर अपन दूसरी सबस्ट्रिंग दे रहे हैं। अगर दोनों से ही ट्रू रिटर्न हुआ तो अपन लास्ट में रिजल्ट में ट्रू स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो अपन ने ये वाली दे दी 0 से लेके I तक की। अब अपन क्या करना है, अपन I से लेके लेंथ माइनस I तक की दे रहे हैं। ठीक है, I के अपना 1 है तो अपन 1 से चालू करेंगे, और लेंथ माइनस आई, लेंथ क्या अपना 5 है और I अपना 1 है। ठीक है, तो अपने को I से स्टार्ट करके 4 लेटर्स देने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, RE80 हो जाएगा। सिमिलरली अपन इधर भी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे है G, और G से लेके अपने को 4 लेटर्स देने हैं, तो ये हो जाएगा GE80। ठीक है, इनको अपन कंपेयर करेंगे कि क्या ये सेम हो रहे हैं। अगर ये सेम हो रहे होंगे दोनों, मतलब फर्स्ट वाली सब स्ट्रिंग भी और सेकंड वाली सब स्ट्रिंग भी सेम हो रही होगी, तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। सिमिलरली फिर अपन ने ऑर्डर चेंज करने वाला केस देखा है। ऑर्डर चेंज करने वाला केस अपन ने कैसे देखा है कि अपन ने सबसे पहले तो अपना मैप पास किया, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग 1 की 0 पोजीशन से लेके I तक की सब स्ट्रिंग रिटर्न की है। 0th पोजीशन अपनी क्या है, 0th पोजीशन पे अपना G है, और अभी I अपना 1 है। ठीक है, तो अपन ने अपनी फर्स्ट सब स्ट्रिंग से तो अपना स्टार्टिंग वाला लेटर लिया है, और अपन अपनी सेकंड स्ट्रिंग से कौन सा लेंगे, S2 से अपन ने क्या लिया है, अपन ने लेंथ -1 वाली पोजीशन से चालू किया, और अपन ने बोला I कैरेक्टर्स दे दो वहां से। ठीक है, लेंथ क्या अपनी 5 है, और 5 में से अगर अपन I मतलब 1 को रिड्यूस करेंगे तो अपना बचेगा 4। ठीक है, फोर्थ पोजीशन अपनी ये वाली है T, और यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि I मतलब 1 कैरेक्टर दे दो, तो अपने को T मिल जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ऑर्डर चेंज वाला केस देख रहे हैं कि मतलब अपन G को T से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब G को अपन रिवर्स करके लास्ट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगर अपन G को यहाँ पे लिया है तो अपन इस वाले G को और इस वाले G को कंपेयर कर रहे हैं, और फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने बोला कि I से लेके लेंथ माइनस I तक अपना ले लो फर्स्ट स्ट्रिंग का। ठीक है, I से लेके लेंथ माइनस I क्या हो जाएगी, अपनी ये पूरी RE80 हो जाएगी। और अपन ने इधर क्या बोला, 0 से लेके लेंथ माइनस I तक का ले लो। ठीक है, 0 से लेके अपन 4 कैरेक्टर्स ले रहे हैं, तो अपने ये 4 कैरेक्टर्स हो गए। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसके लास्ट के 4 कैरेक्टर्स और इसके फर्स्ट के 4 कैरेक्टर्स चेक किए हैं, मतलब अपना ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, दोनों में से जिसमें भी अगर अपना आंसर ट्रू आएगा, ठीक है, तो अपन रिजल्ट पे ट्रू स्टोर कर देंगे, और अगर अपना कहीं पे भी नहीं आया तो अपन लास्ट में रिजल्ट पे फॉल्स स्टोर कर देंगे। ये अपन क्या करते हैं कि अपन अपने मैप में अपने आंसर को स्टोर कर रहे हैं, ताकि अपना फिर से अगर कभी भी आंसर आए तो अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही करते करते अपन क्या करते हैं, अपने को लास्ट में अपना फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि अपना फाइनल रिजल्ट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और लास्ट में अगर अपना आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।